सबसे पहले तो माघ मास में पड़ने वाले मंगलकारी तिलचौथ व्रत की आप सभी प्रिय दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले कुछ दिनों से बार बार पूछा जा रहा है कि सर तिलचौथ का व्रत किस तारीख को करें जनवरी महीने में, 29 जनवरी को करना शास्त्र सम्मत सही होगा या 30 जनवरी को इस व्रत को रखना शास्त्र सम्मत सही होगा। तिलचौथ व्रत के आवश्यक जरूरी नियम क्या होते हैं और इस दिन चंद्रोदय कितने बजे होगा, चांद कितने बजे निकलेगा। देखिए प्रिय दर्शकों, हमारे हिंदू सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा व्रत होता है माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि में, और इस व्रत को अलग अलग प्रकार के नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसे तिलचौथ व्रत के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको तिलवा चौथ बोलते हैं, कुछ लोग इसे सकट चौथ के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसे संकष्टी चतुर्थी व्रत के नाम से जानते हैं। और यह व्रत माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के अंतर्गत संपन्न किया जाता है और इस व्रत का हिंदू सनातन धर्म में बड़ा भारी महत्व है। इस दिन अधिकांशतः माता बहनें इस व्रत को संपन्न करती है और इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो के माध्यम से शास्त्र सम्मत जानकारी आप लोगों को दी थी, लेकिन अभी 2-3 दिन से बार बार मेरे पास कॉल्स हैं, मैसेज हैं कि सर बता दीजिए तिलचौथ का व्रत किस दिन करना शास्त्र सम्मत सही होगा। तो आज के इस वीडियो में तिलचौथ व्रत किस तारीख को करना है, इस व्रत के रखने के आवश्यक जरूरी नियम ऐसे कौन से होते हैं जिनका आपको अवश्य पालन करना चाहिए, और इस दिन चंद्रोदय होने का सही एग्जैक्ट सही समय क्या रहेगा। तो चलिए जानकारी देने से पहले बता दूं, आपके जीवन से जुड़ी हुई बहुत उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारियां हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं और आप पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आने वाले सभी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो देखिए प्रिय दर्शकों, तिलचौथ व्रत को रखने के कुछ ऐसे आवश्यक जरूरी नियम है, वह आप पहले समझ लीजिए। जिस दिन आप इस व्रत को संपन्न करें उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य उठ जाएं, प्रातः सुबह जल्दी उठें, 5:30-6 बजे के आसपास उठ जाएं, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें और सबसे पहला कार्य है घर के पूजा स्थान में एक घी का दीप प्रज्वलित करें और आपको संकल्प लेना चाहिए। आपकी कोई भी मनोकामना, आपके संतान संतति के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट है उसे आप दूर करने के लिए इस व्रत को रखते हैं। आपके बच्चों का कैरियर अच्छे से सेट नहीं हो रहा या बच्चों के विवाह होने में बार बार बाधाएं आ रही हो, कोई भी मनोरथ आपका हो सकता है, क्योंकि विशेषतः यह व्रत नाम से ही प्रतीत होता है संकष्टी चतुर्थी, यानी संतान के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट है, बाधा है, तो उसे दूर करने के लिए मां इस व्रत को रख सकती है। अन्य कोई भी किसी भी प्रकार की कामना हो उसे लेकर के माता बहनें इस व्रत को कर सकती हैं। तो प्रातः सुबह स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करके संकल्प करना है। सीधे हाथ में जल लें, थोड़ी दुर्वा लें, सुपारी लें, जो भी आपकी कामना है वो गणपति भगवान के चरणों में आप बोल दीजिए, हे गणपति भगवान मेरे इस मनोरथ को जल्दी से जल्दी पूर्ण करना, मुझे आशीर्वाद प्रदान करना, और आज जो मैं तिलचौथ का व्रत करने जा रही हूं मेरे इस व्रत को आप पूर्ण करना। ऐसा करके आप वो जल और सुपारी दुर्वा जो हाथ में लिए किसी कटोरी में छोड़ के गणपति भगवान को प्रणाम कर लीजिए। उसके बाद आप चाय दूध जो भी लेते हैं ले सकते हैं। संपूर्ण दिन आपको ज्यादा से ज्यादा भगवत चिंतन करना है, गणपति भगवान का स्मरण करना है, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, दिन में सोना नहीं है, झूठ बोलने से बचना है, क्रोध करने से बचना है, तामसिक चीजें लहसुन प्याज मांस मदिरा जैसी चीजों का स्पर्श भी नहीं करना है, ग्रहण करना सेवन करना तो बिल्कुल वर्जित कहा गया है। सायंकाल के समय स्नान करके हाथ पांव मुंह धो करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके फिर गणपति भगवान की, जैसे आपके पारिवारिक जन परंपरागत सभी लोग अपने घरों में अलग अलग प्रकार से इस पूजा को करते हैं, तो उस प्रकार से आप गणपति भगवान की पूजा करके कहानी सुने और उसके पश्चात रात्रि में जो चंद्रोदय होने का सही समय है, तो यह सही समय रहेगा, मैं जयपुर राजस्थान के हिसाब से बता रहा हूं, आप अन्य किसी अदर सिटी से भी हैं तो 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। रात्रि 9:18 का समय चंद्रोदय का होगा।
मुख्य महत्वपूर्ण बात है कि सर इस व्रत को करें कब, 29 जनवरी को रखें या 30 जनवरी को? तो देखिए, मैंने पहले भी एक वीडियो के माध्यम से बताया है, शास्त्र सम्मत सही तारीख इसकी 29 जनवरी ही रहेगी। 29 जनवरी सोमवार को तिल चौथ का व्रत आपको संपन्न करना शास्त्र सम्मत शुभ रहेगा। इस व्रत को अलग अलग नामों से जानते हैं और अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकार की मनोकामना सिद्धि के लिए माताएं बहनें इस व्रत को संपन्न करते हैं। तो आप जरूर ध्यान रखें, 29 जनवरी सोमवार को ही तिलचौथ का व्रत संपन्न किया जाएगा और चंद्रोदय रात्रि 9:18 का रहेगा। उपयोगी जानकारियां निरंतर प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे यदि ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।